जी, आज मैं आपसे बात करूँगा रैम के बारे में। इसमें क्वालिटीज़ क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और ये किस तरीके से पता चलता है कि इस सिस्टम में कौन-सी रैम लगेगी, तो इसके बारे में थोड़ी-सी ज़रा डिटेल से बात करेंगे ज़रा। रैम बेसिकली कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसमें आपका डाटा टेम्परेरीली उसमें सेव होता है। मतलब अगर आप कोई भी कमांड या कोई भी टास्क कंप्यूटर को देते हैं तो वो आपका सबसे पहले आपकी रैम में एग्जीक्यूट होगा। फिर अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होगा। तो इसलिए ये रैम की ये बेसिकली ये डेफिनेशन है कि इसमें टेम्परेरी डाटा सेव होता है। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कि इसका रिस्पांस बिल्कुल ऑन द स्पॉट और उसमें आपका डाटा सेव वाली साइड पर जाता ही नहीं है। इसमें एड्रेसिंग मेमोरी इस्तेमाल होती है जो कि किसी भी डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत एक फ़ास्ट ऑप्शन है ये वाली। इसमें DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और इवन के अभी DDR5 आपकी CPU की आ चुकी हुई है। GPU की DDR6 मेमोरी आ गई हुई, लेकिन वो अभी आपके CPU में तो नहीं इस्तेमाल होगी, वो आपके GPU में इस्तेमाल होती है अभी। जो कि पुरानी जनरेशन के सिस्टम थे उसमें SDR रैम होती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई वो रैम की टेक्नोलॉजी को चेंज करते गए। आपका कोर टू डू DDR2 लेवल पे चलता है और आपकी जो कोर आई सीरीज़ है वो DDR3 लेवल पे चलती है। और जो अब इन्होंने जनरेशन 6 जनरेशन से ऑनवर्ड जो जितनी भी जनरेशन्स हैं उन्होंने इसमें DDR4 रैम को लॉन्च कर दिया। और अब जो एक और रैम भी लॉन्च हो गई है वो DDR5 मेमोरी की रैम है। वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 12th जनरेशन की कोर आई सीरीज़ के ऊपर भी आके आपकी चलेगी वो। जी, ये एक्सपेंडेबल होती है। इस पे भी आपका जो DDR2 की कैटेगरी है वो आपकी मैक्सिमम 8 GB तक चली जाती है। और जो आपकी DDR3 मेमोरी है वो आपकी 64 GB तक चली जाती है। और इसी तरीके से जो DDR4 है वो आपकी 128 GB तक भी चली जाती है। और DDR5 तो फिर 1 टेराबाइट तक चली जाती है। इसमें ये है कि आपकी रैम जो भी राइट नाउ चल रही है वो DDR3 और DDR4 और DDR5 चल रही है। इसमें आपकी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जैसे लेक्सर हो गई, किंगस्टन हो गई, कॉर्सेर हो गई और ए डाटा हो गई, इसी तरह से जी स्किल वगैरह की रैम हो गई। तो ये डिफरेंशिएट अपनी टाइप यानी कि DDR2, DDR3, DDR4 पे भी डिफरेंशिएट होती है। और अपनी ये मेमोरी की जो बस स्पीड है ना जिसको आप उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं, ये उसके ऊपर भी डिफरेंशिएट होती है ये वाली। नहीं सर, ऐसा इस तरह की कोई चीज़ रैम खुद इटसेल्फ एक उस पूरे का पूरा कंपोनेंट स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई सेपरेट कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आपकी रैम की स्पीड बेहतर हो सके। इवन बस ये कि आपको जो उसमें रैम मॉड्यूल आप इस्तेमाल करें वो किस कंपनी का या किस कैटेगरी का या किस टायर का वो आप कंपोनेंट इस्तेमाल करें उस पर भी आपकी डिपेंडेंट होती है। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है क्लॉक या लेटेंसी टाइमिंग। ये जिस रैम की टाइमिंग कम होगी वो आपको एग्जीक्यूशन की टाइमिंग को मज़ीद से मज़ीद फास्ट करती जाएगी वो। जो ब्रांड न्यू रैम आ रही है वो तो अभी सिर्फ DDR4 और DDR5 में आ रही है। और DDR4 की जो ब्रांड न्यू की प्राइसेस हैं वो 8 GB की प्राइस 5,500 से शुरू होती है और वो जाएगी तकरीबन आपकी 8,500 रुपये तक। और इसी तरीके से 16 GB की जो रैम की DDR4 की प्राइस है इसकी प्राइस 10,500 से शुरू होके ये आपकी 18,000 रुपये तक जाएगी। और ये जो प्राइसेस हैं ये डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी के ऊपर और आपकी बस स्पीड के ऊपर और टाइमिंग्स के ऊपर, जो लेटेंसी टाइमिंग मैंने आपको बोली है। जो चीज़ें यूज़ में आती हैं, लॉट में आती हैं, बल्क में आती हैं, वो चीज़ें कदरे बेहतर हैं बनिस्बत आपकी जो लो क्वालिटी या लो प्राइसेस जो न्यू रैम्स हैं ना उनसे बेहतर ये है कि आप यूज़ में ब्रांडेड रैम इस्तेमाल कर लें आप। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।